4 पॉइंट्स में लैंग्वेज फॉर सर्वाइवल, उसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं. फिर लैंग्वेज फॉर वर्क एंड एजुकेशन, लैंग्वेज फॉर डाइवर्सिटी इन आइडियाज़ एंड लैंग्वेज फॉर इंटीग्रेशन एंड कल्चर. जो वर्क है इसकी मैंने शुरू में अभी बात नहीं की कि वर्क काम, जब आप एज अ स्टूडेंट भी जा रहे हैं और आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है जिसमें आप पैसे जमा करवा के जा रहे हैं, लेकिन रोज़मर्रा के लिए आपको काम करना होगा, आपको और जॉब्स चाहिए, टाइम साइड पार्ट टाइम काम चाहिए, या पढ़ाई के बाद आप वहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ का काम करने का अंदाज, तो आप वहाँ काम करना चाहते हैं. सो फॉर दैट यू विल नीड द लैंग्वेज. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर कमिंग टू जर्मनी. ये सारी वो बातें हैं जिसकी मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर जाने से पहले हमें पता हो, हम सिर्फ जैसे अभी इस बच्चे ने भी बताया कि हम सोचते नहीं हैं कि कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी हमारी ज़बान से. हम सिर्फ इतने फोकस्ड होते हैं अपनी स्टडी की डिग्री पर और उस एडमिशन के प्रोसेस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. सो ऑब्वियसली हम उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द सारे बोर्ड्स भी जर्मन में नज़र आएंगे. हमें अपनी जितनी टेलीफोन डायरेक्टरी होगी वो भी जर्मन में होगी, जो इश्तिहार टीवी पे चलेगा वो भी जर्मन में होगा. तो हम सोचते नहीं हैं कि हमारी कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होनी है ज़बान से. सो इसलिए अच्छी बात है कि अगर हम उससे थोड़ी सी दोस्ती जाने से पहले कर लें उस ज़बान से, ना कि हम वहाँ जाएं और हम उससे तंग हों कि ये ज़बान हमारी दोस्त नहीं है. तो अगर हम उससे कॉन्शियसली थोड़ी सी दोस्ती करने जाने से पहले, तो वो ज़बान हमारी बहुत हेल्प करेगी वहाँ पर हमारी रोज़मर्रा के सर्वाइवल में. हमें उस डिप्रेशन में नहीं जाने देगी जो कभी नए कल्चर में जाके हमें होता है कि यार यहाँ का तो मौसम भी फ़र्क है, यहाँ के कपड़े भी फ़र्क है, स्किन टोन भी फ़र्क है, बालों का रंग भी फ़र्क है, तो ये मैं कहाँ आ गया हूँ. सो लैंग्वेज एक्चुअली हेल्प्स यू विद दैट. देयर इज़ अ वीडियो, ये वीडियोस मैंने कुछ इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट से लिए हैं. पब्लिक अकाउंट से लेने की इजाज़त होती है. I just wanted to share these videos with you. These are like memes. Could you play the video? वीडियोस मुझे कहा गया कि मैं इन पे दिखा दूं, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ फ़ोन पे आवाज़ आ रही है. बट यू कुड सी के थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर कमिंग टू जर्मनी इज जर्मन. अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी सी ज़बान सीख लेती. ये इसके लिए हमें आवाज़ चाहिए, इसलिए हम इन पे देख लेंगे. इसके लिए भी हमें आवाज़ चाहिए. Things I wish I knew before coming to Germany, language for knowledge. इसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी. मैं अपने स्टूडेंट से भी बात करती हूँ. आई नो देयर आर मेनी lectures in Germany which are in English, and it's much more convenient for us to go for these courses. But I always talk to my students and I always think कि अगर हमने, why are we going to Germany? There is one reason कि ठीक है हमें एक बेहतर एजुकेशन चाहिए, हमें एक बेहतर माहौल चाहिए, लेकिन जिन लोगों से हम पढ़ने जा रहे हैं उनका दिमाग किस ज़बान में सोचता है, उन्होंने खुद किस ज़बान में पढ़ाई की है, वो कौन सी ज़बान की किताब पढ़ती है, वो किस ज़बान में रिसर्च करती है, वो किस ज़बान के रिसर्च पेपर्स पढ़ती है. तो अगर आपने उस दिमाग से फ़ायदा उठाना है तो वो मुमकिन तभी होगा 100% अगर आप उस ज़बान में उस दिमाग से फ़ायदा उठाएं. अदरवाइज जो फ़ायदा हम उनसे उठा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने सीखने के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, वो फ़ायदा 100% नहीं है. क्योंकि जिस दिमाग से हम बात कर रहे हैं, जिस सोच से हम बात कर रहे हैं, वो सोच किसी और ज़बान में है. इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यहाँ पर 1 साल लगा के, 1.5 साल लगा के, 10 महीने लगा के ज़बान सीखें और उससे फिर अगले 4, 5, 6 साल जितना आपने पढ़ना है उससे मुकम्मल फ़ायदा उठाएं. उस प्रोफेसर से जिससे आप बात करें वो जर्मन में सोचता है, वो जर्मन में बात करता है, वो जर्मन में लिखता है, वो जर्मन में पढ़ता है. तो वाई नॉट लर्न द लैंग्वेज फॉर लाइक a year and then go there and then take full advantage of that mind, क्योंकि in the end what do we want? We want to succeed, we want to move forward, we want कि हम अगर वापस आए तो अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करें.
तो उसके लिए हम पूरा फ़ायदा क्यों ना उठाएं. फिर उसके बाद books in German, research papers are in German, and then you can get published. You have a lot of opportunities for publishing. अगर अंग्रेजी में काम कर रहे हैं तो वो opportunity, और उस मुल्क में अगर अंग्रेजी में काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि opportunities बहुत कम हो जाएंगी. लेकिन अगर आप जर्मन में पेपर लिख रहे हैं या आपका पेपर को रिटन है विद समबडी जिसमें आप जर्मन के साथ बात कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उन पेपर्स को प्रिंट करवाने की. उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स होती हैं, वो जॉब्स आपको मिल सकती हैं. आपको ऑलरेडी उर्दू आती है, आपको ऑलरेडी अगर अंग्रेजी आती है और फिर आपको जर्मन भी आती है, तो आई थिंक दिस इज़ लाइक द गोल्ड माइन फॉर यू. बहुत सारी जॉब्स यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, कैंपस के ऊपर आएंगी जॉब्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. इंटर्नशिप्स का जर्मन में बहुत ज़्यादा कल्चर है. पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है. उसके मुकाबले में जर्मनी में इसलिए बहुत कल्चर है कि आप अपने आप को जान सकते हैं कि अच्छा मैंने ये इंटर्नशिप की, ये काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है या ये डिपार्टमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, और फिर आप फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सकते हैं. जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंटर्नशिप्स की. पेड इंटर्नशिप्स भी होती हैं. छोटे स्कूल के बच्चे भी कर रहे होते हैं. मैंने H&M के स्टोर में स्कूल के बच्चों को इंटर्नशिप करते हुए देखा है. वेरी इंथुजियास्टिक एंड दे लर्न द वर्ल्ड, दे लर्न हाउ टू मूव अराउंड. सो अगर ज़बान आती होगी तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होती जाएंगी. एंड इन दी एंड फ्रेंडशिप्स एंड कॉन्टैक्ट्स, ऑब्वियसली आप जिस जगह पर हैं, इंसान, वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड फ्रेंड्स, वी नीड पीपल जिनसे हम बात कर सकें ज़रा डीपर लेवल पे. सिर्फ स्मॉल टॉक ना कर सकें, जिनके साथ हम अपने इमोशन की बात कर सकें, जिनके साथ हम पॉलिटिक्स पे बात कर सकें, जिनके साथ हम टॉलरेंस और ओपननेस के साथ आइडियाज शेयर कर सकें. सो फॉर दैट ऑब्वियसली वी नीड द लैंग्वेज. लैंग्वेज फॉर वर्क, मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी पढ़ाया है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, तो मैं उसी तजर्बे से बात करूँगी जिन्होंने 1-to-1 मुझसे क्लासेस ली हैं और वो किसी बड़ी जर्मन कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अब एक ख़ास सतह से आगे प्रमोशन नहीं हो सकती. बड़ी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं, घर भी है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन एक खास जगह से आगे उनकी प्रमोशन नहीं. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे, वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे ज़बान के बगैर जहां वो पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, बट लैंग्वेज उनके रास्ते में खड़ी हो रही है. तो अब उनको जाके आगे लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है. और वो हमेशा ये कहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को बताया करें कि शुरू से ही सीख लें, ताकि आपको कोई हिंड्रेंस ऐसी ना लगे सिर्फ ज़बान की वजह से. तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पर प्रमोशंस का वर्ड यहाँ पर लिखा है. बाकी जो डेली कम्युनिकेशन है ऑफिस में, बेशक आप मल्टी नेशनल या अंग्रेजी में बात होती है, लेकिन अगर 60% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जर्मन्स हैं, तो ऑब्वियसली वो जर्मन में बात करेंगे. जैसे हम लोग रोज़मर्रा में एक दूसरे से उर्दू में बात करते हैं, और हम हिसाब भी रख रहे होते हैं कि कितनी अंग्रेज़ी है और कितनी उर्दू है. इसी तरह वो लोग भी जर्मन में बात करेंगे, और आप लेफ़्ट आउट ना फील करें उसके लिए बहुत अच्छा है. जो रिपोर्ट्स होंगी मीटिंग्स की, जो नोट्स होंगे, वो सब जर्मन में होंगे, मोस्टली ईमेल्स जर्मन में होंगी. और इसके अलावा जो कॉर्नर डिस्कशंस जो है वो आई डोंट वांट टू राइट स्मोक कॉर्नर्स, क्योंकि काम पे ऐसे होता है कि कुछ लोग एक जगह पे खड़े होकर 15 मिनट की ब्रेक करें, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो उस 15 मिनट में वो एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो जाती है, जो फिर बाद में फॉर्मल मीटिंग का रोक इख्तियार करती है. तो अगर आपको ज़बान ही नहीं आती तो वो 15 मिनट की ब्रेक आप अपने कोलीग्स के साथ नहीं कर सकते. सो आई थिंक उसके लिए वी नीड टू नो द लैंग्वेज. एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इसलिए कि बहुत हमारे पास बिजनेसमैन आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं जर्मनी में. लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं. अभी जब आप देखेंगे, होपफुली जब आवाज़ आएगी, उसमें वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ही इज़ रनिंग हिज ओन कंपनी, ही इज़ CEO ऑफ हिज ओन कंपनी, एंड ही सेज कि अगर मैं लैंग्वेज ना सीखता तो आई कुड नेवर हैव रन माई ओन कंपनी इन दिस कंट्री. So I've seen people who are struggling, they have good money, they have good business, but they cannot expand it because of the lack of language. This one is my favorite because this one doesn't have the
direct connection with the language. If I would say कि अच्छा ideas and language ideas तो किसी भी ज़बान में आ सकते हैं, लेकिन एक conducive environment चाहिए होता है ideas को. आपके इर्द गिर्द अगर अच्छी खूबसूरत प्यारी चीज़ें हो रही हैं, अगर क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं, तो there is a chance. जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके इर्द गिर्द अगर आप अदब की बात कर रहे हैं तो वो अदब की बात सीखेगा. अगर हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो वो मौसीकी की बात सीखेगा. अगर हम 3 ज़बानें बोल रहे हैं तो वो 3 ज़बानें सीख कर बड़ा हो जाएगा. इसी तरह अगर आप एक आइडियाज़ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर लोग आइडियाज़ की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, इजादात की बात करते हैं, लोगों के लिए, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए आसानी की बात करते हैं, तो आई थिंक कि हमें भी वो स्टिमुलस मिलता रहेगा कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. सो दिस कैन कुछ जर्मन इन्वेंशंस थी जो मैंने लिखी है यहाँ पे टू लिस्ट अ फ्यू, इसीलिए मैंने नीचे एक लिंक भी लिख दिया है. इफ़ यू जस्ट आई थिंक लिंक की भी आपको ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू जस्ट राइट जर्मन इन्वेंशंस और जर्मन इन्वेंटर्स सो वी विल हैव दिस लिस्ट जिसमें टेलीविजन है, जिसमें टेलीफोन है, जिसमें प्रिंटिंग मूविंग प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें ऑटोमोबाइल है. ये सारी चीज़ें जिसमें जेपलिन का जो इंजन है वो है, फिर उसके अलावा यहाँ पे बहुत टूथपेस्ट है. सो दीज थिंग्स आई थिंक आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग and very attractive when I, especially when I see the stationery. मेरा ख्याल है कि अगर कोई कॉम इतनी अच्छी स्टेशनरी बना सके, आप उनके स्टेशनरी के ब्रांड्स देखिए, पेंसिल की क्वालिटी देखिए, हाईलाइटर की क्वालिटी देखिए, तो आपको पता चलता है कि उसका कलम से, किताब से, लफ्ज़ से, सोच से, ख्याल से कितना गहरा रिश्ता है. सो आई थिंक when we learn the language we also have a whole new world. We understand कि अच्छा ज़िंदगी जो है वो और बहुत सोचने के तरीके हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है. सिर्फ एक नई ज़बान हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया नज़रिया दे देती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब प्रोड्यूस चल रही है आवाज़.